हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। KN स्टोरीटेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है क्रिश्चियन। डेनमार्क वो देश जहां समुद्र की लहरें बातें करती हैं, जहां सर्दियों की रातें इतनी लंबी होती हैं कि अंधेरा दिल तक उतर जाता है, और जहां पुरानी हवेलियां, किले और जंगल अपनी सदियों पुरानी कहानियां छिपाए बैठे हैं। कोपेनहेगन की चमकती सड़कें दिन में सुंदर लगती हैं, लेकिन रात होते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। इसी देश की ठंडी हवाओं, पुरानी ईंटों और समुद्र की गहरी सांसों में शुरू होती है नैना और क्रिश्चियन की प्रेम कहानी, एक ऐसी कहानी जो प्यार से शुरू हुई और भय में खत्म हुई। नैना शर्मा 29 साल की एक भारतीय इतिहासकार और लेखिका थी। दिल्ली में रहती थी। उसका शोध मध्ययुगीन यूरोपीय किलों और उनकी किंवदंतियों पर था। उसे एक फेलोशिप मिली डेनमार्क के राष्ट्रीय अभिलेखागार में काम करने और पुराने किलों पर किताब लिखने की। नवंबर 2025 का महीना था। सर्दी शुरू हो चुकी थी। नैना कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर उतरी। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसके चेहरे को काटा। आसमान ग्रे था और हवा में समुद्र की नमकीन खुशबू घुली हुई थी। उसका अपार्टमेंट न्यहावन के पास था, रंग बिरंगे घरों वाली पुरानी जगह। पहला दिन था। नैना ने अपना सामान रखा और कोपेनहेगन के पुराने हिस्से में घूमने निकल पड़ी। वह रोसेनबोर्ग कैसल के पास पहुंची। कैसल के बगीचे में बर्फ की हल्की परत जम रही थी। वह पुरानी दीवारों को छू रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से कहा, "यहाँ रात में अकेले मत आना। ये दीवारें पुरानी हैं, बहुत पुरानी।" नैना ने मुड़कर देखा। सामने एक लड़का खड़ा था, लंबा कद, गोरा रंग, हल्के भूरे बाल, गहरी नीली आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो ठंडी हवा में भी गर्माहट दे रही थी। उसने काला कोट और स्कार्फ पहना था। सॉरी, डराने की कोशिश नहीं थी। उसने अंग्रेजी में कहा, फिर हिंदी में स्विच किया, "मैं क्रिश्चियन लासन हूँ, यहाँ का रहने वाला। मेरे पिता भारतीय मूल के थे, बॉम्बे से, इसलिए हिंदी थोड़ी बहुत आती है। तुम?" नैना मुस्कुराए। "नैना शर्मा, दिल्ली से, इतिहासकार हूँ, पुराने किलों पर शोध कर रही हूँ।" क्रिश्चियन ने हंसते हुए कहा, "तो तुम सही जगह आए हो। डेनमार्क में हर किले की अपनी भूतिया कहानी है।" दोनों बातों में लग गए। क्रिश्चियन एक लोकल हिस्टोरियन और टूर गाइड था। वह पुराने किलों और उनकी किंवदंतियों पर किताबें पढ़ता था। उसने नैना को रोसेनबोर्ग कैसल के अंदर घुमाया। पुरानी तस्वीरें, हथियार और राजा रानियों के कमरे। शाम को वे कैसल के बगीचे में बैठे। सूरज ढल रहा था। क्रिश्चियन ने कहा, "कल तुम्हें हेलसिंगर ले चलूंगा। क्रोनबोर्ग कैसल, हेमलेट का किला। वहां की रातें बहुत अजीब होती हैं।" नैना ने उत्साह से हाँ कहा। अगले दिन वे ट्रेन से हेलसिंगर पहुंचे। क्रोनबोर्ग कैसल समुद्र के किनारे खड़ा था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं। हवा में समुद्र की लहरों की आवाज थी। क्रिश्चियन ने नैना को कैसल के अंदर ले जाकर पुरानी कहानियां सुनाई, हेमलेट की किंवदंती, भूतों की आवाजें और एक पुरानी अफवाह कि कैसल की एक रानी की आत्मा आज भी घूमती है, जो अपने प्रेमी को ढूंढती है। रात को वे कैसल के पास एक छोटे होटल में रुके। नैना को नींद नहीं आ रही थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। समुद्र की लहरें जोर से टकरा रही थीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने दरवाजा खोला। गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक ठंडी सिसकारी थी। अगली सुबह क्रिश्चियन ने पूछा, "रात को नींद आए?" नैना ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ीं। क्रिश्चियन नैना को डेनमार्क के अन्य किलों पर ले जाता। एक दिन वे फ्रेडरिक्सबोर्ग कैसल गए। वहां के बगीचे में लवेंडर और गुलाब थे। क्रिश्चियन ने नैना का हाथ थामा। "नैना, तुमसे मिलकर लगता है कि मेरी जिंदगी में पहली बार रंग आए हैं।" नैना ने मुस्कुराकर कहा, "मुझे भी क्रिश्चियन। तुम्हारे साथ ये ठंडी रातें गर्म लगती हैं।" उनका प्यार गहरा होता गया। लेकिन हर रात नैना को वही अजीब सपने आते, एक सफेद पोशाक वाली औरत जो कैसल की दीवारों पर चलती है और बार बार, "मेरा प्रेमी कहाँ है?" कहती है।
नैना ने क्रिश्चियन को बताया। क्रिश्चियन हंसा। ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन एक रात सब बदल गया। नैना कोपेनहेगन में अकेली थी। क्रिश्चियन बाहर शहर से गया था। रात के 2 बजे नैना को लगा कि कोई उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक ठंडी खुशबू थी, जैसे पुरानी किताबों और गुलाब की। नैना ने दरवाजा बंद किया, लेकिन अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दर्पण में एक सफेद साया दिखा। नैना चीख पड़ी। सुबह क्रिश्चियन लौटा। नैना ने सब बताया। क्रिश्चियन ने कहा, शायद तुम्हें डर लग रहा है। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं जहां सब साफ हो जाएगा। वे फिर क्रोनबोर्ग कैसल गए। इस बार रात में कैसल बंद था, लेकिन क्रिश्चियन के पास पुराने कनेक्शन थे। वह एक गुप्त दरवाजे से अंदर ले गया। अंदर पुरानी सुरंगें थीं। क्रिश्चियन ने कहा, यहाँ वो रानी रहती थी जिसकी कहानी तुम सुन चुकी हो। वो अपने प्रेमी का इंतजार करती रही, लेकिन वो कभी नहीं आया। उसकी आत्मा आज भी घूमती है। नैना ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है वो मुझे ढूंढ रही है। क्रिश्चियन ने उसे गले लगाया। डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन उसी रात सुरंग में एक ठंडी हवा चली। नैना के कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरा प्रेमी, मेरा प्रेमी। नैना ने क्रिश्चियन को पुकारा, लेकिन क्रिश्चियन गायब था। नैना अकेली थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग का रास्ता बंद हो गया। अचानक सामने वही सफेद पोशाक वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं। नैना चीखी, कौन हो तुम? औरत ने कहा, मैं वो हूं जिसका प्रेमी उसे छोड़ गया। अब तुम्हारा प्रेमी भी तुम्हें छोड़ जाएगा। नैना बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह होटल में थी। क्रिश्चियन उसके पास बैठा था। तुम बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें बाहर ले आया। नैना ने पूछा, वो औरत? क्रिश्चियन ने सिर झुकाया। वो मेरी पूर्वज है। उसकी कहानी सच्ची है। उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया था। वो आज भी प्रेमियों को अलग करने की कोशिश करती है। नैना ने डरते हुए कहा, तो हमारा प्यार? क्रिश्चियन ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। हमारा प्यार अलग नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रातें और डरावनी हो गईं। हर रात नैना को वही सपने आते। क्रिश्चियन भी बदलने लगा। वह उदास रहने लगा। एक रात उसने नैना से कहा, शायद वो सही है। शायद मैं तुम्हें दुख दूंगा। नैना रो पड़ी। नहीं क्रिश्चियन, हम साथ रहेंगे। फिर एक रात क्रोनबोर्ग कैसल में वे फिर गए। इस बार नैना ने फैसला किया, वो उस आत्मा से बात करेगी। कैसल की पुरानी हॉल में वे खड़े थे। नैना ने पुकारा, मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या चाहती हो। अंधेरे में वही सफेद साया सामने आया। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि कोई प्रेमी अपने प्रेम को न छोड़े। अगर तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़ेगा तो मैं उसे ले लूंगी। नैना ने कहा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आत्मा ने हंसकर कहा, देख लेना। उसी रात क्रिश्चियन गायब हो गया। नैना ने पूरा कैसल ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। सुबह हुई। नैना रोते हुए कोपेनहेगन लौटी। उसने पुलिस को बताया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए। नैना हर रात कैसल जाती। एक रात उसे लगा कि क्रिश्चियन की आवाज सुनाई दी। वो सुरंग में गई। वहां क्रिश्चियन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। क्रिश्चियन, नैना चीखी। क्रिश्चियन ने कहा, मैं यहाँ हूँ, लेकिन अब मैं उसका हूँ। वो मुझे ले गई। नैना रो पड़ी। नहीं, तुम मेरे हो। उसने क्रिश्चियन को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा से गुजर गया। क्रिश्चियन का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। नैना अकेली खड़ी रह गई। कैसल की दीवारों में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, अब तुम भी अकेली हो, जैसे मैं थी। नैना ने फैसला किया, वो भारत नहीं लौटेगी। वो हर रात कैसल आएगी। शायद एक दिन क्रिश्चियन लौट आए, या शायद वो भी उस सफेद साए का हिस्सा बन जाए। पेरिस की बारिश में उसका प्यार आज भी जीवित है, भय के साथ, अंधेरे के साथ और अनंत के साथ।